हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विद रेस में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हों, स्वस्थ हो, मस्त हो। तो देख लेते हैं वर्गो कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर मंथ कैसा रहने वाला है। जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहें, अपने इष्ट का ध्यान ज़रूर करें ताकि रीडिंग पॉजिटिव आए, आपसे रेजोनेट करें। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सतगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। वर्गो कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर मंथ कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर मंथ कैसा रहने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। दिसंबर मंथ कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। डेथ, द डेविल, टेम्परेंस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हर्मिट, स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर। वर्गो राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। द हायरोफेंट, बॉटम ऑफ द डेक विद द लवर्स। ओके, देखिए काफ़ी लोगों के कार्मिक डेप्ट इस वक्त उभर सकते हैं। कोई बैड न्यूज़ ज़रूर आपको सुनने मिल सकती है, ठीक है। अच्छा, कर्मा के अकॉर्डिंग काफ़ी लोगों को फल मिलेंगे इस वक्त, ठीक है। आपकी करनी के अकॉर्डिंग जैसा आपने किया है, हो सकता है काफ़ी लोगों को पास्ट लाइफ कर्मों के रिजल्ट इस वक्त देखने को मिले। पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव देखने को मिलेंगे, नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव भी देखने मिल सकते हैं, ठीक है। कोई बैड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी, ठीक है, इस मंथ कुछ लोगों को। देखिए हर किसी को मैं ये नहीं कहूँगी क्योंकि वर्गो राशि काफ़ी लोगों की सबकी सिचुएशन अलग है, लेकिन कलेक्टिव लेवल पे अधिकतर लोगों को, ठीक है। कुछ लोग काफ़ी आइसोलेट रहना पसंद करेंगे, कुछ लोगों को कोई बुरी नज़र लग सकती है, ठीक है। हेल्थ इश्यूज़ रह सकते हैं किसी तरह के, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में बैलेंस आएगा, कोई क्लैरिटी आपको आते हुए दिखाई दे रही है। कोई सॉलिड डिसीज़न या एक्शन इस मंथ आप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग थोड़ा ईगो में इस वक्त मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि ट्रिगर की वजह से कुछ लोग थोड़ा, मतलब इसे कहते हैं कि थोड़ा ऐसे हो जाए, चिड़चिड़ा बिहेव हो जाए, या किसी की ना सुनना, खुद ही खुद में रहना, इस तरह से, ठीक है। कुछ लोगों को लव लाइफ से गुड न्यूज़ आ सकती है, शादी से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है। कुछ लोगों को हो सकता है आपके पर्सन आपको शादी की कमिटमेंट दे, आपको जस्टिस मिले, ठीक है, इस लाइफ में। कुछ लोगों को हो सकता है आपके लिए और रिश्ते देखे जाएं, कहीं ना कहीं से हो सकता है किसी और की शादी का कार्ड वगैरह आपको मिल जाए, कुछ भी हो सकता है, शादी से रिलेटेड न्यूज़ है यहाँ पे, ठीक है। चलिए करते हैं कार्ड्स को क्लैरिफाई और जानते हैं क्यों आया है डेथ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है डेथ। पहला ही कार्ड, देखिए डेथ को डेथ ने ही क्लैरिफाई किया है, ठीक है। यहाँ पर कई तरह का चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। देखिए काफ़ी लोग हो सकता है किसी चीज़ को लेके पोजेसिव हो, काफ़ी लोगों को यूनियन रिसीव हो, ठीक है। अपनी मम्मी का ध्यान ज़रूर रखें इस मंथ, अपनी मदर का ध्यान ज़रूर रखें, ठीक है। हो सकता है अगर आप किसी शादी रिश्ते में हैं तो वहाँ पर आपका रिश्ता किसी गलत जगह पहुँच जाए, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो, और कुछ लोगों को जैसे मैंने कहा लव लाइफ की तरफ से हो सकता है आपका यूनियन हो जाए और आपको शादी की कमिटमेंट मिले, जो आपका
बुरा फेस चल रहा था उसका एंड हो। हर तरह की यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। किसी किसी के हो सकता है इमोशन ही एंड हो जाए। अगर आप अपने पर्सन से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे, कुछ ऐसा आपको पता चले या कुछ भी जिसकी वजह से हो सकता है आप किन्हीं चीज़ों से मूव ऑन करें, कुछ चीज़ों को आप खुद ही ख़त्म कर दें, ठीक है। क्यों आया है द डेविल, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है डेविल, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है डेविल, क्यों आया है डेविल, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों आए हो, क्यों आए हैं। 9 ऑफ कप्स विद द सन। देखिए हो सकता है आपकी लाइफ में काफ़ी बुरा फेस आपने देखा हो, ठीक है। काफ़ी लोगों ने काफ़ी बुरा फेस देखा हो और अब कोई गुड न्यूज़ मिले आपको। हमेशा डेविल बेचारा बुरा नहीं होता, आपके सब्र का फल यहाँ मिलता दिख रहा है। हो सकता है काफ़ी लोग काफ़ी बुरे समय से गुजरे हैं या कोई डेविलिश कोई चीज़ ऐसी रही है जिससे अब आप निकलने वाले हैं। खुशियाँ अब आपकी लाइफ में आने वाली हैं, ठीक है। स्पेशली लव लाइफ में कुछ लोग अपने पर्सन को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव रह सकते हैं इस मंथ, ठीक है। क्यों आया है टेम्परेंस, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है टेम्परेंस, से निकल के आना, क्यों आया है टेम्परेंस, क्यों आया है टेम्परेंस, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है टेम्परेंस, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है टेम्परेंस, क्यों आया है टेम्परेंस, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। कार्ड्स कह रहे हैं हमें लो खुद से, चलिए यही बता देंगे। किंग ऑफ सॉर्ड्स, द टावर, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। देखिए जो भी आपकी लाइफ में स्पेशली लव लाइफ में जो भी टावर मोमेंट था, आपको सॉलिड एक्शन होगा, कंप्लीशन होगा, ठीक है। हैप्पी रहेंगे इस मंथ, कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, आपका रिश्ता ग्रोथ की तरफ जाएगा, ठीक है। चीज़ें बैलेंस होंगी लव लाइफ में, ठीक है। क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अरे इतने सारे नहीं लूँगी भाई, चलिए 2-3 कार्ड खुद से आए हैं, इनको ले लेते हैं। तुम सब अंदर जाओ, ये गिरना ऐसे गलत बात है ना। वाओ, देखिए काफ़ी लोगों ने काफ़ी सफ़र किया है, काफ़ी हर्ट पेन की एनर्जी से गुजरे हैं, काफ़ी लोगों को धोखा मिला है। तो अब चीज़ें जैसे मैंने कहा क्लियरिटी मिलेगी, कोई मिरेकल देखने को मिल सकता है, ठीक है। आपकी किस्मत का पहिया बदलने वाला है इस मंथ, ठीक है। कोई मिरेकल आपकी लाइफ में देखने मिलेगा इस मंथ। क्यों आया है द हर्मिट, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है द हर्मिट, 3 ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ वैंड्स। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा वेटिंग पे रह सकते हैं इस मंथ। देखिए कुछ लोग हो सकता है विदेश जाना चाहते हों, कहीं बाहर जाना चाहते हों, उसका वेट कर सकते हैं इस मंथ। और कुछ लोग लव लाइफ में कोई डिसीज़न लेने के लिए वेट या डिसीज़न आने में वेट। कुछ लोग हर्मिट मोड पे रह सकते हैं। हर्मिट मोड क्या, वेट। शादी से रिलेटेड भी कुछ लोग को वेटिंग करनी पड़ सकती है, ठीक है। ये आपने काफ़ी वेट किया है, हो सकता है आपको गुड न्यूज़ मिले। जैसा कि मैंने कहा था कि लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है आपको शादी की कमिटमेंट मिल जाए, काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे थे, ठीक है। क्यों आया है स्ट्रेंथ,
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है स्ट्रेंथ, क्यों आया है स्ट्रेंथ, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है स्ट्रेंथ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ कप्स। देखिए कुछ लोग तो फाइनेंशियली काफ़ी मेहनत करी है, अब आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कुछ फाइनेंशियली गेन हो सकते हैं, आपने मेहनत बहुत करी है, उसका रिजल्ट, ठीक है। कोई डिसीज़न आपकी लाइफ में हो सकता है, लव लाइफ में भी, और आपकी जो वेटिंग है ना उसका एंड होते नज़र आ रहा है, ठीक है। लव लाइफ में भी और फाइनेंशियली भी। आप अपने ज्ञान से कोई ऐसा डिसीज़न लेने वाले हैं, जैसा कि टेम्परेंस पे मैंने बताया था कि आपको ऐसा डिसीज़न होने वाला है या आप ले सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी चीज़ें बैलेंस होंगी। आपकी जो इनबैलेंस चीज़ें हैं ना, ये जो आपने बुरा फेस देखा है, ये इतना आइसोलेटेड रहे हैं, वो सब इनका एंड नज़र आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों को कार्मिक डेप्थ देखने मिल सकते हैं, कुछ लोगों का ये मंथ थोड़ा ऐसा रहेगा, ठीक है। क्यों आया है एम्परर, अच्छा ना लो ना तो ये नीचे नहीं जाते, टेढ़े मेढ़े होके इन्हें आना ही होता है ना। कुछ कार्ड्स को मैंने देखा है, अगर उन्हें यूँ सोचो ना, नहीं फिर मन करेगा नहीं, ये अपने और खींचना शुरू करता है, नहीं हमें भी ले लो, हमें भी ले लो। इनको अंदर रखना भी बड़ी भारी चीज़ है। अच्छा, 2 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, देखिए द एम्पर को एम्पर नहीं क्लैरिफाई कर दिया है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द फूल। देखिए कुछ लोग अपनी लाइफ में ऐसा डिसीज़न लेंगे तो जो ऑब्स्टिकल चैलेंजेस हैं ना उनसे बाहर निकलेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। ये जो वेटिंग है ना आपकी लाइफ में, ये जो वेटिंग है इसका एंड करेंगे। कुछ लोग काफ़ी पोजेसिव, मनी को लेके भी और अपने पर्सन को लेके भी पोजेसिव, काफ़ी डे ड्रीमिंग, काफ़ी प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं आप। और काफ़ी लोग प्लान करके कोई ऐसा डिसीजन लेंगे कि स्टकनेस से बाहर निकलेंगे। जो भी स्टकनेस है आपकी लाइफ में, जो भी रुकावटें हैं, ठीक है, उन चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे। क्यों, और कुछ लोग किसी की नहीं सुनने वाले इस मंथ। एम्परर की एनर्जी, राजा की एनर्जी में रहेंगे, बिल्कुल जो हमने सोचा है अब वही करना है, वो चीज़ें। क्यों आया है द हायरोफेंट, देखिए कहा था ना मैंने, जस्टिस होगा हैप्पीनेस के लिए। आपको होप रखनी है, आपकी जितनी भी आपने मनौती मांगी हैं उनका रिजल्ट आपने देखने मिल सकता है, ठीक है। जो भी स्टकनेस है उससे बाहर निकलेंगे, कुछ चीज़ों से मूव ऑन करेंगे। जैसा कि मैंने कहा पहले, कुछ लोग काफ़ी चीज़ों से मूव ऑन करेंगे, खुद से ही चीज़ों को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। हर जो भी आपकी लाइफ में इश्यूज़ थे वो अब ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। आपको जस्टिस मिलेगा, हैप्पी। अगर आपने ये देखिए जैसे मैंने कहा था, हो सकता है आपको लव लाइफ में कोई कमिटमेंट रिसीव हो, कुछ लोगों को ज़रूर होगी, 100% होगी, ठीक है। आपके पर्सन आएंगे और आपको बोलेंगे कि मैंने अपने घर वालों को मना लिया है, हमारे घर वाले मान गए हैं, रिश्ता पक्का। कोई भी किसी भी तरह से गुड न्यूज़ मिलेगी, ठीक है। इस तरह की आपकी विशेज़ पूरी होते दिख रही हैं, कुछ मिरेकल्स आपको देखने मिल सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी है। कुछ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव यहाँ दिखा है, जो कि हर मंथ सभी के साथ होता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ना। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखना ही पड़ता है। चलिए हमेशा की तरह देखेंगे अपने दूसरे डेक से, हेल्थ, करियर एंड लव लाइफ। ये मेरा सबसे प्यारा डेक, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, वर्गो कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर मंथ हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, हेल्थ वाइज। देखिए यहाँ से भी डेथ का कार्ड, ये पीछा नहीं छोड़ना,
कोई बैड न्यूज़ ज़रूर सुनने मिल सकती है। प्लीज़ गाइड करें जस्ट करियर वाइज कैसा रहने वाला है दिसंबर मंथ। नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ से भी आए हैं, ठीक है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स का लव लाइफ में कैसा रहने वाला है दिसंबर मंथ। वर्गो राशि वालों के लिए लव लाइफ में कैसा रहने वाला है। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? ऐसे बताओ भाई, डेक का डेक मत गिरो, 1 बाय 1। दिस इज़ माई लास्ट शफल, जिसको आना है वो आ सकता है। वाओ, कुछ ब्यूटीफुल कार्ड्स। चलिए, लव लाइफ के कितने सारे कार्ड्स आए हैं, बस सब गुड न्यूज़ हो। जगलिंग फेस से बड़े गुजरे हैं भाई आप लोग। काफ़ी अटका हुआ फील करा है इस मंथ, स्पेशली लव लाइफ में, है ना। और कहीं ऐसा नहीं आया है, स्पेशली लव लाइफ में। देखिए भाई, द सन भी यहाँ पे आ चुके हैं पॉजिटिविटी के साथ। सन क्या करते हैं, सारी नेगेटिव चीज़ों का अंत। जब सन आता है तो अंधेरा छट ही जाता है ना। प्रकाश, उजाले में सही गलत सब पता चल जाता है, सबके भेद खुल जाते हैं, सबके चेहरे निकल के आते हैं बाहर। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, देखिए हो सकता है आपको कुछ कार्ड्स ना नज़र आ रहे हों, तो मैं एक बार बता देती हूँ। द हायरोफेंट, क्वीन ऑफ वैंड्स, दैट, 4 ऑफ डेथ का कार्ड है, और 4 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, 2 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, द सन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप, सब 6 यहीं आ गए हैं, ठीक है। और 7 ऑफ वो द चैरियट एंड 2 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा, कोई गुड बैड न्यूज़ आ सकती है, ठीक है। देखिए, स्पेशली अपनी मैरिड लाइफ को इस वक्त संभाल के रखें, ठीक है। काफ़ी लोगों की हो सकता है मैरिज टूटती हुई, जैसा कि मैंने कहा था, हो सकता है काफ़ी लोगों को ये पता चले आपकी मैरिज, ठीक है। देखिए, गलत चीज़ें में अच्छा ही नहीं लगता मेरे को, थोड़ा सा ये चीज़ें निकलती ही नहीं है, ठीक है। बस वॉर्न करना, इतने तो सभी समझदार होते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी शादी को बचा कर रखें इस वक्त, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करें थोड़ा सा, है ना। कहते हैं ना, एक अगर अग्रेसिव है तो एक को थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना चाहिए, तो हो सकता है चीज़ें टल जाएं, है ना। अच्छा, वैसे हेल्थ वाइज देखिए, थोड़ा प्रेशर मुझे इस मंथ दिखाई दे रहा है। हो सकता है काफ़ी लोगों को कुछ डिसीज़न ऐसे लेने पड़े, ठीक है, या कोई काम का बर्डन हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपके हेडेक रह सकता है थोड़ा, ठीक है। इस तरह की जिम्मेदारियों से भरा, ये चैलेंजेस से भरा ये मंथ थोड़ा रहने वाला है, ठीक है। करियर की बात करें तो देखिए, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, जिन चीज़ों का वेट कर रहे थे, पर किस्मत के अकॉर्डिंग मिलेंगी आपको अपॉर्चुनिटीज़। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आए हैं यहाँ पर, ठीक है। किस्मत के अकॉर्डिंग चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर आपको। कुछ लोगों को वेटिंग करनी पड़ सकती है,
ठीक है, लेकिन अधिकतर एक सेकंड में क्लैरिफाई क्यों ना कर लूँ, हैं? क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून? प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून? देखिए, मेहनत का फल, ये पर्सन है ना, मेहनत करता हुआ नज़र आ रहा है। होप रखनी है आपको और मेहनत प्रॉपर करनी है, किस्मत आपका साथ देगी। ठीक है, ये चीज़ आई है यहाँ से निकल के। ठीक है, एक सेकंड भाई, तुम यहाँ लग जाओ। क्यों आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स? ऐसे ऐसे कार्ड होगी करियर में। देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन एक चीज़ मेरे को एकदम से, जब मैं ये कार्ड निकाल रही थी तो मुझे एक चीज़ एकदम से ये हुई। देखिए, हो सकता है आपको किन्हीं अपनों से धोखा खाना पड़े इस मंथ। ठीक है, आपका दिल टूट सकता है इस मंथ। ठीक है, अपनों से धोखा खाने की यहाँ पे एनर्जी है, तो प्लीज़ किसी पे आंख मूंद कर ट्रस्ट ना करें। जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है कार्मिक डेप्ट आपके उभर के आएंगे, सही चेहरे आपको दिखेंगे। ठीक है, तो उन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखें। इस वक्त आंख मूंद कर किसी ना तो चलें, क्योंकि द फूल क्या होता है, आदमी एकदम निश्चिंत होकर चलता है, इसे सही गलत का कुछ नहीं पता, बस एकदम से एक्शन करना है इसने, पागलों की तरह भागे चले जाता है। पॉजिटिव कार्ड है, अच्छा कार्ड है, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो देखिए, ये बिल्कुल ऊपर मुंह उठा के कौन चलता है? जिसको नीचे खाइयों का डर नहीं होता उसको, और वो धड़ाम से गिरता है, और जो नीचे देख के चलता है वो सीधा चलता है ना। तो इस तरह से आपको नहीं चलना है, लाइफ में भी सोच समझ कर डिसीज़न लेने हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर आएंगी, पर उन्हें सोच समझ के अपनाना है आपको। ठीक है, ऐसे कोई डिसीज़न ना लें। ठीक है, जस्टिस होगा काफ़ी लोगों की लाइफ में, जस्टिस तो ज़रूर मिलने वाला है। देखिए, जजमेंट का कार्ड आया था, जजमेंट होगा। जजमेंट क्या निकलने वाला है, जैसा कि मैंने व्हील ऑफ फॉर्चून को भी क्लैरिफाई किया था। देखिए, आपकी किस्मत इस वक्त आपका फैसला करेगी, किस्मत के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, बात करें लव लाइफ की। देखिए, कुछ लोगों को तो ये भी समझ में नहीं आएगा करियर में भी क्या सही क्या गलत। ठीक है, चीज़ों को चुनूं ना चुनूं डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। ये फेस थोड़ा मेरे को करियर का थोड़ा ऐसा ही लग रहा है ना। पर देखिए, अगर ये फेस है तो एक चीज़ और बता दूं, जिस तरह से ये आया है तो हमारा इंट्यूशन जो है ना, हमारा दिल बड़ा साफ़ होता है। कभी भी हम किसी दुविधा में हों तो एक बार अपने ईश्वर से प्रार्थना ज़रूर करें, और अपने बड़ों की सलाह, अपने माता पिता की, स्पेशली करियर में तो अपने माता पिता की, वैसे तो हर चीज़ में माता पिता की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि वो जैसी सलाह कोई नहीं दे सकता। ठीक है, हो सकता है हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो हमसे ज़्यादा वक्त देखा है उन्होंने, है ना, हमसे ज़्यादा उम्र गुजारी है इस धरती पर उन्होंने, उन्हें अभ्यास है उन चीज़ों का, है ना। तो कोई भी डिसीज़न लेने से पहले एक बार माता पिता के चरण स्पर्श, माता पिता की सलाह, कभी भी कोई काम करने निकलें तो माता पिता के चरण छूकर ही निकलें घर से, उनका आशीर्वाद। एक ईश्वर के सामने माथा टेकना ना भूलें, कभी भी किसी भी काम के लिए जाएं या घर से वैसे भी घूमने जाएं, हमेशा ईश्वर के सामने माथा टेक के निकलना चाहिए, जिस भी इष्ट को आप मानते हैं। देखिए, कास्ट पे मैं बिल्कुल नहीं जाती हूँ, क्योंकि हर एक इंसान ऊपर वाले ने ही बनाया है। ठीक है, इसलिए रीडिंग किसी कास्ट के लिए नहीं है, किसी एक इंसान के लिए नहीं है, सभी के लिए है। तो इसलिए मैं ईस्ट बोलती हूँ। ईस्ट क्या होता है? जिसे हम मानते हैं, जिससे हमारा मन ठुकता है, जिसे पूजने का मन हमारा करता है। ठीक है, तो उनके तरफ आप माथा ज़रूर टेकें और उनसे कहें कि ईश्वर हमें सही सलाह, हमें सही डिसीज़न लेने में मदद करें। वो ज़रूर मदद करते हैं। ठीक है,
तो इस वक्त डिसीज़न थोड़ा किस्मत कर सकती है, आपके कर्मों पे निर्भर रहेंगी चीज़ें। पर जैसा कि मैंने बताया, कर्म भी टालने की क्षमता इंसान के अंदर है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अभी तो ज़िंदगी शुरू हुई है, आगे जाने कितनी पड़ी है, तो अच्छे अच्छे कर्मों से कितनी चीज़ों को सुधारेंगे। कहते हैं ना, जब अच्छा करते तो एक बुराई का एंड हो ही जाता है, एक बुरी करनी का खात्मा हो जाता है, एक अच्छा जुड़ जाता है। ठीक है, इस तरह का। तो इस वक्त अच्छे कर्म करने की आपको बेहद ज़्यादा ज़रूरत है, किसी का दिल बिल्कुल ना दुखाएं। ठीक है। अच्छा, बात करें लव लाइफ की। ऑफ़र्स देखिए, उसमें भी ऑफ़र्स ज़रूर आएंगे, बस कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑफ़र्स की कमी नहीं है, ऑफ़र्स आएंगे, कंफ्यूज रहेंगे। लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में देखिए, आपके पर्सन आते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग को। जैसे मैंने कहा, हो सकता है आपके पर्सन आए और आपको कमिटमेंट दें शादी की। एक सेकंड, तो शादी की कमिटमेंट आपको रिसीव हो सकती है आपके पर्सन की तरफ से, कोई सॉलिड डिसीजन। ठीक है, काफ़ी लोगों की वेटिंग एंड होती हुई यहाँ नज़र आ रही है, जस्टिस होता नज़र आ रहा है। जिन दो सिचुएशनों में आप जगल कर रहे थे, हो सकता है क्लियरिटी मिले अब इस वक्त। ठीक है, क्लियरिटी भरा रहेगा ये मंथ आपके लिए। ठीक है, कुछ लोग खुद से ऐसे डिसीज़न लेंगे, खुद से कुछ चीज़ों को ऐसी कट ऑफ करेंगे जो इनको बांध के रखती हों, जो जगल कराती हों ज़बरदस्ती, वो चीज़ें। ठीक है, रोशनी भरा रहेगा। कुछ लोग थोड़ा निराश रह सकते हैं, थोड़ा सा। ठीक है, हो सकता है कोई डोमिनेटिंग पर्सन ऐसा हो जो उनकी ना हो सकता है आपके पर्सन काफ़ी डोमिनेटिंग है, इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। ठीक है। बिल्कुल कुछ ऐसी ही एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, और काफ़ी लोगों के पर्सन, काफ़ी यूनियंस मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहा है। कुछ लोगों की थोड़ी एनर्जी डाउन रह सकती है। बाकी भाई एक्शन ओरिएंटेड लव लाइफ में तो होने वाले कोई सॉलिड डिसीजन, या तो आप लें या आपके पर्सन, एक्शन तो होगा। ठीक है, एक क्लियरिटी आपको मिलेगी। कुछ लोग हो सकता है क्लियरिटी आए तो हताश हो जाएं, हो सकता है आपके पर्सन की सच्चाई आपके सामने किसी तरह की आए। ठीक है, तो आप हताश हो जाएं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं और क्या होने वाला है आपकी लाइफ में दिसंबर मंथ में। प्लीज़ राइट करें रिजल्ट्स कन्या राशि वालों के लिए। पेशेंस एंड मटेरियल हार्वेस्ट, फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। ठीक है, पेशेंस रखें, लेकिन थोड़ा सा सॉलिट्यूड की एनर्जी में रह सकते हैं कुछ लोग। हर्मिट का कार्ड है ये। प्लीज़ राइट करें एंजल्स वर्गो राशि वालों के लिए दिसंबर मंथ। थ्रोट चक्रा, वाणी पे कंट्रोल रखें, किसी को अपशब्द ना बोलें। इंट्यूशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपका इंट्यूशन गाइड करेगा। कुछ लोग इमोशनल लॉस की एनर्जी से गुजर सकते हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर सकते हैं। कोई एक्शन आप ज़रूर करने वाले हैं। ठीक है, पेशेंसली प्लानिंग करते हुए कुछ लोग नज़र आएंगे इस मंथ। और जब पेशेंसली प्लानिंग करेंगे ना, पेशेंस रखेंगे थोड़ा और तब प्लानिंग करेंगे, तो इन सब चीज़ों को कट ऑफ करेंगे और एक पॉजिटिव मूवमेंट लेकर के आएंगे। हारमनी, देखिए मैंने कहा ना, किसी किसी को शादी की कमिटमेंट मिल सकती है। ठीक है, शादी में गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। ठीक है, आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, काफ़ी लोगों का ये नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर आप सफरिंग से गुजर रहे हैं तो होप रखें, सब ठीक होगा। विज़न क्लियर होंगे, सही गलत आपके सामने आएगा। ठीक है, सक्सेस मिलेगी, किसी तरह की सच्चाई आपको पता चल सकती है, चीज़ें बैलेंस भी होंगी जैसे मैंने कहा था। ठीक है, बेस चक्रा को आपको, आपका बेस चक्रा हील नहीं है, आपको बेस चक्रा पे काम करना है थोड़ा। बेस चक्रा क्या होता है? मनी, रिश्ते, सब चीज़ बेस चक्रा से ही जुड़ी होती हैं। ये जो 3D की चीज़ें होती हैं बेस चक्रा से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, घर में लड़ाई झगड़े होने, चीज़ों का बैलेंस ना होना, ये बेस चक्रा दिखाता है। ठीक है, तो बेस चक्रा अभी आपका इनबैलेंस्ड है। तो देखिए कार्ड एकदम क्लियर हैं, समझाने की ऐसी कोई ज़रूरत तो है नहीं, वैसे ही मैंने इतना बड़ा लेक्चर पहले ही दे दिया है आपको।
लेक्चर देते देते ही मेरी तो रीडिंग इतनी बड़ी हो जाती है। मैं सोचती हूँ कभी थोड़ी बना दूँ, छोटी बना दूँ, पर चीज़ें ऐसी निकल के आती हैं। और क्लियरिटी मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी हर रीडिंग में आपको क्लियरिटी लेके दे सकूँ। अगर कोई वार्निंग है तो उसका भी कोई समाधान आपको दे सकूँ, है ना, ताकि आप चीज़ों को सही से ले जा पाए, अपनी लाइफ को स्मूथ बनाएं, ऐसे जूझते हुए नहीं। ठीक है, आपको इस वक्त थोड़ा पेशेंस रखना है। ठीक है, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। कुछ लोग थोड़ा इमोशनल लॉस की एनर्जी से गुजरेंगे इस मंथ। कुछ कॉन्फ्लिक्ट देखने मिल सकती है आपके लाइफ में। ठीक है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकती है। हो सकता है कुछ जिम्मेदारियां ऐसी पड़ जाएं, या कोई डिसीज़न ऐसा आ जाए, या कोई डिसीज़न आप ऐसा ले लें जिसकी वजह से थोड़ा आपको, ठीक है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजरना पड़ सकता है। कुछ लोग काफ़ी हर्मिट मोड पे रहेंगे। हर्मिट मोड पे जब जाएंगे तो वो क्या करेंगे, मेडिटेशन। उस वक्त वो मेडिटेशन स्पिरिचुअल हो जाएंगे थोड़ा, और सही से पेशेंस रखेंगे। और जब पेशेंस रख के प्लानिंग करेंगे तो आपको ये देखने मिलेगा पॉजिटिव मूवमेंट। ठीक है, आपकी लाइफ में जो रुकी हुई चीज़ें हैं वो चलना शुरू कर देंगी। अपनी वाणी पे कंट्रोल करें, किसी को कुछ गलत ना बोलें। ठीक है, कम्युनिकेट ऐसा करें कि देखिए हमारी वाणी ही सब कुछ होती है। अभी ज़रा से में गर्मा गर्मी में कुछ कह दो, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और वहीं प्यार से चीज़ों को सुधार के ले जाओ, चीज़ें सही चलती रहती हैं। तो ये तो वाणी तो अपने हाथ की चीज़ होती है। कभी कभी तो देखिए होता है कि कहते हैं ना कि बुरा वक्त आया तो कुछ ना, हाथ में कुछ नहीं रहता, दिमाग सब खो जाता है हमारा। तब बुद्धि दिमाग सब खो जाता है, हमें ही पता नहीं चलता हमने क्या कर दिया, बाद में पछताते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना, पछताने वाले काम नहीं करने। अगर लड़ाई वड़ाई हो भी गई है तो शांत हो जाओ, बिल्कुल कुछ बोलो ही मत। अगर समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या आंसर देना, मन में भी कुछ फूट रहा है ना, तो भी चुप रहो। जितना अवॉइड कर सको अवॉइड करना है चीज़ों को। ठीक है, गलत चीज़ों को अवॉइड करते चलना है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी। और अपने बेस चक्रा पे, अपने बेस चक्रा को हील करें। जैसे ही बेस चक्रा हील होगा ना, तो आपकी आधी प्रॉब्लम्स, थ्रोट चक्रा और बेस चक्रा, इनको हील रखें। थ्रोट चक्रा जब हील होता है तो हमारी कम्युनिकेशन बड़ी प्यारी हो जाती है ना। तो इन चीज़ों से, और देखिए हो सकता है आपको गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इस वक्त फेस करनी पड़े। ठीक है, सर्दी जुकाम तो वैसे ही चल रहा है, खांसी नॉर्मली ये सर्दी आ रही है, तो थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है वर्गो राशि वालों के लिए। नॉट द राइट टाइम, देखिए जैसा कि मैं कह ही रही थी, यस का भी कार्ड आ चुका है यहाँ पे, और नो का भी है। लिसन टू योर इंट्यूशन, और नो का भी है कार्ड। देखिए कैसे आए हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, एंड इफ यू बिलीव। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। किसी की मदद ले सकते हैं आप, लेकिन जिन पर भरोसा हो। देखिए इस वक्त आपको किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना। ठीक है, जिसको आपने आजमाया हुआ है उसी से अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। सबसे ज़्यादा तो भगवान से और अपने माँ बाप से डिसीज़न लें हर चीज़ का। वेट और यस। चलिए देखते हैं। देखिए अभी राइट टाइम नहीं है, कोई एक्शन नहीं करना है आपको। देखिए कोई भी एक्शन करने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए कहा जाता है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले उस चीज़ के लिए और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करें, जानकारी लें, क्या सही क्या गलत की पहचान करें, अपने इंट्यूशन की सुने। ठीक है, मेडिटेशन, जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया था, मेडिटेशन ज़रूर करें। तो सॉलिट्यूड आया था ना, फिर पेशेंस एंड प्लानिंग। जब हम आइसोलेट की एनर्जी में रहते हैं, जब हम सॉलिट्यूड की एनर्जी में रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, खुद को अकेला कर लेते हैं। जब हम अकेला करते हैं, हमारे लिए सबसे परफेक्ट टाइम वही होता है मेडिटेशन का, क्योंकि उस वक्त अकेले हैं और कोई साथ नहीं है। तो उस वक्त कौन साथ देता है? जब हम अकेले होते हैं ना, हमारा कोई साथ नहीं देता, तो उस वक्त ऊपर वाला ही साथ देता है। वो कभी नहीं छोड़ता। बस ये होता है जब हम दुनिया में फंस जाते हैं तो उसका साथ महसूस नहीं कर पाते, उन खुशियों में रह जाते हैं। लेकिन जब भी अकेले होंगे आप, जब भी दुख तकलीफ में होंगे, तो आपको हमेशा एक ऐसी एनर्जी ज़रूर फील होगी, एक ऐसा मिरेकल ज़रूर देखने मिलेगा अपनी लाइफ में, चाहे कुछ टाइम बाद ही मिले, तुरंत ना मिले, कि आपको खुद वो फील होगा।
हो सकता है कुछ लोग उस चीज़ को महसूस कर पाते हों, कुछ लोग ना भी कर पाते हों। किस्मत पे छोड़ दें, अरे हमारी किस्मत में ऐसा लिखा, नहीं, एक एनर्जी होती ज़रूर है, ठीक है। आपको बिलीव रखना है एंजल पर, ठीक है। रोमांस आने वाला है, लव लाइफ तो देखिए बेस्ट रहने ही वाली है, जैसा कि मैंने कहा इस मंथ, ठीक है। वेट ज़रूर करना है, थोड़ा वेट करें, ठीक है। पेशेंस का कार्ड ये भी है, थोड़ा वेट। ओके, तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। और अगर कोई गलती लगी हो कमेंट सेक्शन में आगे ज़रूर बता सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो भी बता सकते हैं, क्योंकि मुझे कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सारे। अब मेरी फैमिली धीरे धीरे बड़ी हो रही है, बहुत पॉजिटिव, बहुत प्यारे कमेंट देखने को मिलता है, बड़ी खुशी होती है, ठीक है। अगर आपको लव रीडिंग देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल पे बने रह सकते हैं, लव रीडिंग में डालती रहती हूँ, ठीक है। आपको लगता है कि इस रीडिंग की किसी और को भी ज़रूरत है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।